हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जिसमें हमने एक पैटर्न्स पूरी की है जो है डबल टॉप पैटर्न, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और आज हम सीखने वाले हैं डबल बॉटम पैटर्न, जो कि डब्लू की तरह दिखती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और लगभग सब ट्रेडर्स की फेवरेट पैटर्न होती है। ठीक है, जो कि हमें मंथली, एक महीने में हमें कम से कम 7 से 8 बार या 10 बार भी दिख जाती है। ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह काम करती है और बहुत अच्छा रिटर्न भी देती है। ये एक बहुत ही अच्छा और लोगों का बहुत ही फेवरेट पैटर्न है, जो कि बहुत अच्छा तरह काम करता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं इसके बारे में, डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसे हमने डबल टॉप में सीखा था कि वो एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न था, वो एक अप ट्रेंड के बाद एक डप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड का में सिग्नल देता था। ठीक है, तो उसी तरह ये डबल बॉटम है। तो डबल बॉटम इसका अपोजिट है कि जैसे एक मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में जैसे बॉटम पे अगर कोई सपोर्ट जोन है, कोई सपोर्ट जोन है, तो मार्केट वहाँ पे अपना फर्स्ट सपोर्ट लेके मार्केट को उस तरह एक अप ट्रेंड में जाएगा। और उसके बाद थोड़ा अप ट्रेंड में जाकर मार्केट एक बार फिर से सपोर्ट एरिया के पास आएगा। ठीक है, तो सपोर्ट एरिया के पास मार्केट जैसे आता है तो वहाँ पे अपना मार्केट एक कुछ ऐसे बुलिश पैटर्न बना, बुलिश कैंडल बना के वहाँ से रिवर्सल करता है और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, तो इस तरह इसका फॉर्मेशन होता है, एक अपना इंग्लिश जो लेटर होता है डब्ल्यू, उस तरह एक डब्ल्यू की तरह इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए, कोई भी पैटर्न का जो भी फॉर्मेशन होता है, चार्ट का डबल टॉप हो या डबल बॉटम हो, हेड एंड शोल्डर हो, तो वो रियल चार्ट पे हमेशा कभी एकदम परफेक्ट पैटर्न नहीं बनती। जैसे हम यहाँ पे ये डब्ल्यू बना रहे हैं तो वो जैसे चार्ट चल रहा है तो वो चार्ट हमेशा इसी तरह नहीं चलेगा, परफेक्ट चार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए, चार्ट पे डब्ल्यू जो है वो इस तरह भी बन सकता है, पहला इस तरह भी बन सकता है और इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, और कुछ इस तरह, उसके बाद एक कंसोलिडेट होके इस तरह होके इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ डबल बॉटम का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट बॉटम है और सेकंड बॉटम है, हमें उसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्योंकि डब्ल्यू देखिए चार्ट पे कुछ इस तरह भी बन सकता है, जैसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट के फिर नीचे आए, ये अपना सेकंड बॉटम बना और फिर यहाँ से ऊपर हो जाए। ठीक है, कई लोग समझते हैं कि ये डब्ल्यू बेटर नहीं है। ठीक है, तो ये हमें नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो डबल बॉटम पैटर्न है वो किसी भी तरह बन सकता है, हमें सिर्फ उनका बॉटम्स का ध्यान रखना है कि सपोर्ट एरिया के पास कितने बॉटम बन रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा डबल बॉटम कहलाएगा। ठीक है, इस तरह जैसे मैंने देखिए, ये डब्ल्यू इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, तो ये किसी भी तरह बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या है। तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद जैसे ये पैटर्न बनती है तो हमें एक बुलिश साइन देती है, कभी यहाँ से एक अप ट्रेंड आएगा और अच्छा खासा अप ट्रेंड आएगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा हमें। ठीक है, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद जब भी मार्केट में कोई ऐसा कोई अच्छा खासा जो बड़ा सपोर्ट एरिया होता है, उस सपोर्ट एरिया के पास बनती है, सपोर्ट एरिया के पास बनती है इस तरह। ठीक है, और ये हमें बुलिश साइन देती है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है, जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है उसका अब एंड होगा और जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये डबल बॉटम का काम है। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश लेटर डबल डब्ल्यू की तरह दिखता है। ठीक है, हमें तो ये इसका काम है। देखिए, क्या होता है कि जो चार्ट पैटर्न्स है, एक आपको अच्छी बात बताता हूँ कि जो चार्ट पैटर्न्स है या कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो भी हैं, उनका जो टाइम फ्रेम रहता है, जैसे कि हमें ये डब्ल्यू पैटर्न है वो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख जाएगी, 15 मिनट के भी दिख जाएगी, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिख जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ये हमें पैटर्न दिखती है तो वो उतना ही अच्छा काम करेगी। ठीक है, और जैसे 1 मिनट के चार्ट पे अगर ये डब्ल्यू पैटर्न काम करती है तो ये हमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी। ठीक है, अगर ये 5 मिनट के चार्ट पर देती है, 5 मिनट के चार्ट पर अगर ये हमें पैटर्न दिखती है तो ये अच्छा काम करेगी। अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर काम करती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये बनती है पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, तो ये हमें 5 मिनट से भी ज़्यादा रिटर्न देगी। ठीक है, तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये अगर पैटर्न बनती है उतना ही हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई भी एक टाइम फ्रेम पे बनेगी, किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकती है, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट। लेकिन क्या है कि जो हमारे मोस्ट फेवरेट जो टाइम फ्रेम है वो ज़्यादातर ट्रेडर्स 5 मिनट का यूज़ करते हैं और 15 मिनट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइम फ्रेम पे बन सकती है। ठीक है, तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी उतना अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न था कि डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है। अब अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न किस तरह काम करता है, डबल बॉटम। ठीक है, अब देखिए, ये इस दिन का चार्ट है 27 तारीख का। ये हमने प्रीवियस कोई सपोर्ट, ट्रेन लाइन का सपोर्ट जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये
ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, और ये भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे मार्केट ने देखिए पिछली बार सपोर्ट लिया था। ठीक है, ये भी इसके पिछले दिन का है, यहाँ पे मार्केट ने तो पिछली बार देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और ये हमारे फिर ये सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, अब इस दिन मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे खुल रही है, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, मार्केट ने ऊपर के यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये हमारा पिछला रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया था। तो यहाँ से मार्केट एक बार फिर नीचे आया। अब मार्केट देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बुलिश सिंगल फिंगर कैंडल बनाई, जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखा था, जहाँ पे सीखा था उसमें इसके बारे में कि ये हमें एक बुलिश सेंड देती है। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए जैसे हम यहाँ अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा अच्छा रिटर्न देखने को एक बार मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर इसको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करना है तो ये एक बार फिर नीचे आएगा, एक बार फिर कंसोलिडेट को थोड़ा नीचे आएगा, और ये इसने सेकंड बॉटम बनाए हैं, सेकंड बॉटम बनाए हैं। अब देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो सेकंड बॉटम होता है, सेकंड जो बॉटम होता है, जो सेकंड बॉटम होता है वो फर्स्ट बॉटम से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सेकंड बॉटम का क्लोजिंग होना है वो होता है, वो क्लोजिंग फर्स्ट बॉटम से ऊपर होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट बॉटम का क्लोजिंग यहाँ पर है, और सेकंड बॉटम का क्लोजिंग यहाँ पर है, मतलब ये फर्स्ट बॉटम से ऊपर है। ठीक है, तो ये में साइन देता है कि अब यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी खासी ऊपर जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी, और एक अच्छा रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है। एक बात और कि जो सेकंड बॉटम होता है, सेकंड बॉटम का हमें फॉर्मेशन कैसे हुआ ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड बॉटम जिस तरह हमने डबल टॉप में सीखा था कि यहाँ पे जो भी सेकंड बॉटम होता है वहाँ पर कुछ इस तरह शूटिंग स्टार कैंडल, या फिर डूजली कैंडल, या फिर हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, यहाँ पर इस तरह कोई लॉन्ग लो डोजी, या ये कोई भी ऐसी इस तरह की कैंडल हो सकती है बेरिश कैंडल। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मेशन होता है उसका, तो उसी कैंडल का हमें हाई का स्टॉप लॉस लगा के हमें सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेना है। ठीक है, उसी तरह डबल बॉटम में, इसी तरह यही रूल्स एक डबल बॉटम में भी है। ठीक है, कि जैसे ही ये हमारा फर्स्ट बॉटम है, तो सबसे पहले तो ये सेकंड बॉटम से फर्स्ट बॉटम का लो जो है नीचे होना चाहिए। ठीक है, लो जो नीचे होना चाहिए, जो सेकंड बॉटम का लो है वो फर्स्ट लो से ऊपर होना चाहिए। मतलब जो हमारा जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया तो ये हमारा इस चार्ट का लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए, इसके बाद का जो लो पॉइंट आएगा वो इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ये इससे ऊपर ही होना चाहिए, ये इसके इक्वल भी हो सकता है या इससे नीचे भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये हमें एक अच्छा बुलिश साइन देगा कि यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेंड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होता है सेकंड बॉटम का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी देखिए या तो एक किस तरह की ग्रीन डोजी होगी, ठीक है, या फिर एक हैमर कैंडल हो सकती है। ठीक है, या फिर हैमर कैंडल हो सकती है, या फिर एक बुलिश सिंगल फिंग कैंडल हो सकती है, कुछ इस तरह प्रीवियस कैंडल और एक ग्रीन कैंडल इस तरह होगी। ठीक है, तो ये एक साइन होता है कैंडल का कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, तो ये बुलिश बुलिश का साइन है। तो यहाँ पर जैसे अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के हमें एक बाइंग साइड का ट्रेड ले लेना है, मतलब अप ट्रेंड का ट्रेड ले लेना है, तो ये हमें एक अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, ये डबल बॉटम का सिनेरियो था, कुछ इस तरह ये पैटर्न बनती है। देखिए यहाँ से ये मार्केट आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, और ये ऊपर गई। ठीक है, तो ये इसने एक डब्लू पैटर्न बनाया है। देखिए, ठीक है, यहाँ ये गई, ये ऊपर गई, ये गई। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जैसे ऊपर गई मार्केट ने यहाँ पर 4-5 कैंडल बनाई। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ डबल बॉटम का ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट बॉटम बना, ये हमारा सेकंड बॉटम हो गया। ठीक है, ये दो बॉटम हो गया, ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न हो गया, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, एक बार हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस दिन क्या हो रहा है कि मार्केट देखिए यहाँ पर खुला, मार्केट ने एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड देने के बाद देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया। अब जो ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था, ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था, और देख मार्केट का जो सेकंड लो है वो देखिए फर्स्ट लो से ऊपर है। ठीक है, इसका क्लोजिंग ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और अच्छा खासा अप ट्रेंड देगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग किया, जैसे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग किया, यहाँ पर क्लोजिंग किया, तो ये हमें जैसे ये क्लोजिंग होता है यहाँ से हमें एक बाइंग साइड का कॉल ले लेना है। ठीक है, और हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए दूसरी बात ये कि जो नेकलाइन होती है, पैटर्न्स की नेकलाइन होती है, मतलब जैसे मार्केट जैसे ये नीचे आया, यहाँ से जो ऊपर आया, अब जो हमारा मार्केट जो एक रिवर्सल रहता है, रिवर्सल लेके रेजिस्टेंस लेके जब मार्केट नीचे आने लगता है तो वो हमारा एक नेकलाइन हो जाता है। जैसे मार्केट ने यहाँ से देखिए यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ से रिवर्सल लेके वापस नीचे आ रहा है, तो ये हमारा एक नेकलाइन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा
नेकलाइन पॉइंट हो जाता है। तो जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि नेकलाइन का वेट करते हैं कि जैसे अगर नेकलाइन का वेट होगा, नेकलाइन ब्रेक होगी तो उसके बाद एक ट्रेड लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे नेकलाइन ब्रेक होती है तब तक हमारा 50% जो प्रॉफिट है वो चला जाता है। ठीक है, 50% प्रॉफिट है वो चला जाता है। देखिए जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा नहीं, 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट चला जाता है हमें। ठीक है, पर लोड 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट चला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपको यहाँ पे ऐसी कैंडल दिखती है, बुलिश साइन की कैंडल दिखती है, तो आपको उसी का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी 50% क्वांटिटी ऐड कर देनी है। ठीक है, और एक नेकलाइन का ध्यान रखना है कि जैसे नेकलाइन ब्रेक करती है अपनी 50% क्वांटिटी और ऐड कर देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क रिवार्ड भी मैनेजमेंट रहेगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर नेकलाइन के ब्रेक करने की वेट करते हैं और अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर आप बाई चांस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे नीचे अगर पुलिस साइन सेकंड टॉप सेकंड बॉटम के आसपास अगर कोई ऐसी डोजी कैंडल दिखती है या हैमर कैंडल दिखती है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के आपको एक ट्रेड ले लेना है 50% क्वांटिटी के साथ। ठीक है, और अपनी 50% क्वांटिटी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप मैनेजमेंट रखेंगे, इस तरह आप डिसिप्लिन रखेंगे और इस तरह आप अगर ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा और आपका लॉस होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है, ये आपको कोई अगर बताएगा नहीं। सभी लोग अगर आप किसी और ट्रेडर्स का वीडियो देखेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि आपको नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर देखिए आप यहीं से अगर ट्रेड लेते हैं, यहीं से अगर एक बुलिश साइन देख के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट टिकने को मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा। ठीक है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपका प्रॉफिट मतलब लॉस आपका बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न के बारे में था जो कि बहुत ही अच्छी पैटर्न है और ये लगभग हमें इंट्राडे पे लगभग हर रोज़ देखने को मिल जाती है। इंट्राडे चार्ट पर हमें हर रोज़ देखने को मिल जाती है और अच्छे खासे ट्रेंड आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था डबल बॉटम के बारे में। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इंग्लिश लेटर डब्ल्यू के जैसी दिखती है। जो इसका सेकंड लो है फर्स्ट लो से ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए तो हमें वो अच्छा रिटर्न देगा, या फिर उसके इक्वल हो या उसके नीचे हो तो हमें एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स का मतलब वेट करना है, बुलिश साइन का वेट करना है जो बुलिश सिंगल फिंग कैंडल हो। ठीक है, या फिर हैमर कैंडल हो, इस तरह के कैंडल का वेट करना है ताकि हमें पता चले कि भाई यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट देखिए जैसे यहाँ पर आया, अब जो सेकंड बॉटम बनता है वो इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। फर्स्ट बॉटम के फर्स्ट लो होता है, फर्स्ट लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद क्या करेगा मार्केट, जैसे यहाँ से रिवर्स होगा, तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा कि इसी लो को टच करके यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा और आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए आपको क्या करना है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना है कि बुलिश कैंडल यहाँ पे क्या बन रही है। जैसे मान लो यहाँ पर नीचे आके हैमर बन रही है यहाँ पर, तो भी आप एक हैमर का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, वो 50% क्वांटिटी के साथ, और आपकी 50% क्वांटिटी आपको नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ऐड करनी है। ठीक है, तो इस तरह आप अगर डिसिप्लिन से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा और आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये बहुत ही अच्छी पैटर्न है, इस पर आप वीडियो ज़रूर देखेगा। ठीक है, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ जाके हमारी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।